टू देखिए, कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशंस, अब देखिए यहाँ कंडीशन लिख के ब्रैकेट में एस लिख दिया, यानी कि एक कंडीशन भी हो सकती है, एक से ज्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। कह रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं या कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंडर आपको ये देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ध्यान से चेक करिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड आ जाए, ठीक है। बच्चों इसको मैं ना आपको करके दिखाता हूं एग्जांपल से, फिर हम आपको कंडीशन बताते हैं। ध्यान से चेक करिए, सभी बच्चों को पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, पॉइंट ए से मूव करता है पॉइंट बी पर, मतलब पॉइंट ए से बी की तरफ जाता है, सही है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर, कितना डिस्टेंस है, 8 मीटर। पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। और बच्चों जो टाइम लगता है ए से बी जाने का, जो टाइम लगता है, ये आपको डिस्टेंस दी हुई है, डी का मतलब डिस्टेंस मान लो, अभी यहाँ टाइम दिया हुआ मान लो 2 सेकेंड्स, कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। अब यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है ना। एवरेज बच्चों मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ए एस का मतलब एवरेज स्पीड बताओ। तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है बताइए, 8 मीटर, और टाइम कितना बताइए 2 सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। मीटर पर सेकेंड को ऐसे लिखो और चाहे m लिख के s की पावर -1 लिख दो, बात क्या है सेम। 4 मीटर पर सेकेंड आ गया एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी अगर हम आपसे पूछें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप बोलोगे सर आप न्यूमरेटर में क्या रखिए, डिस्प्लेसमेंट रखिए, और डिनोमिनेटर में क्या रखिए, टाइम टेकन रखिए, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ध्यान से चेक करो, इनिशियल पॉइंट मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट आपका बी है, इनिशियल पॉइंट आपका कौन सा है, ए। तो ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 8 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8 मीटर अपॉन में क्या, 2 सेकेंड्स, ठीक है। आंसर फिर से कितना आ गया, 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है ना, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को आप प्लस या माइनस लगा के दिखाते हो। हम लोग जो अपने चैप्टर में पढ़ रहे हैं, बार बार हम आपको बताते हैं, लेफ्ट से राइट वाला साइन कैसा लीजिए, पॉजिटिव, राइट से लेफ्ट वाला साइन कैसा लीजिए, नेगेटिव। क्या जरूरी हमेशा ऐसा करें, जवाब है नहीं, हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, मतलब हम जरूरी नहीं हमेशा ऐसा करें। हम राइट से लेफ्ट वाला साइन भी कैसा ले सकते हैं, पॉजिटिव, तो लेफ्ट से राइट वाला आपको नेगेटिव लेना। लेकिन बाय कन्वेंशन हम आपको बता रहे हैं, आप ये थोड़ी सी आदत अपनी डाल लो कि लेफ्ट से राइट वाला साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और राइट से लेफ्ट वाला साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा चलो, तो अभी वेलोसिटी कैसी आ गई आपकी, +4। ध्यान से अगर आप अपने क्वेश्चन को पढ़ें तो उन्होंने बोला है कि अंडर व्हाट कंडीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेक करना है, उसकी डायरेक्शन नहीं चेक करनी। यानी कि अगर एवरेज वेलोसिटी का कोई साइन आ रहा हो ना, तो आप उसको इग्नोर करो, चाहे प्लस आ रहा हो चाहे माइनस आ रहा हो, आप उसको प्लस ही मान के चलो, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव नंबर से दिखाया जाता है, ठीक है ना, बात समझ में। अब आप खास बात देखिए, एवरेज स्पीड जितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड, उतना ही एवरेज वेलोसिटी आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड। तो कंडीशन क्या थी यहाँ पर, कंडीशन ये थी यहाँ पर कि ध्यान से चेक करिए कि जो एवरेज जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो किसके इक्वल था, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के इक्वल था। चेक कर लो, जितना डिस्टेंस था उतना ही क्या है आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, सेम टाइम में, ठीक। तभी तो एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ गया, सॉरी, तभी एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ गया, एवरेज स्पीड के इक्वल आ गया। एक तो ये केस है। दूसरा केस आइए हम आपको दिखाते हैं, और इन सब केसेस में आप एक कॉमन चीज़ देखोगे, ध्यान से चेक करो। दूसरा केस सेम लेते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी चली, ठीक है, सब कुछ वही है, 8 मीटर डिस्टेंस है इसके बीच का, सही है। लेकिन अब ना बॉडी कहाँ से कहाँ गई, ध्यान से चेक करो, ए से बी नहीं गई, बी से ए की तरफ आई। तो एवरेज स्पीड जरा निकालिए, ए एस का मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपको वही दे रखा है 2 सेकेंड, ठीक है, टाइम आपको 2 सेकेंड ही दे रखा है, सही है। तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर, बोलिए, डिस्टेंस 8 मीटर और टाइम क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड फिर से आ गया। लेकिन ध्यान से चेक करिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ आपके सामने। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, अब -8 रखोगे, तो साइन यहाँ क्या रखेंगे, -8। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट वाला डिस्प्लेसमेंट कैसा था, पॉजिटिव, तो राइट से लेफ्ट वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब बी से ए की तरफ आ रही है ना, तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया आपका बी, और फाइनल क्या हो गया ए। तो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 8 है, जिसको हमने -8 से, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट रखना है, अपॉन में 2 सेकेंड टाइम, 2 1 जा 2 4 जा, अब आंसर क्या आ रहा है, -4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उन्होंने क्या बोला था बच्चों, इसका हमें क्या बताना है, केवल
मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए इस साइन को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि माइनस साइन ओनली शोज व्हाट, डायरेक्शन, कि राइट से लेफ्ट आ रहा है। तो बस एवरेज वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा दो ऐसे, तो आप -4 पे क्या लगा दोगे, मॉड। मॉड क्या करता है इसको, पॉजिटिव। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हो, बस आप इसको पॉजिटिव कर दो, यही तो मैं कह रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं लेनी, ठीक है। फिर से कितना आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी फिर से कितनी आ रही है, 4 मीटर पर सेकंड, और एवरेज स्पीड भी कितनी आ रही है, 4 मीटर पर सेकंड। तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है। तो क्या कंडीशन थी, क्या देखा आपने यहाँ पर, दोनों कंडीशन में आपने क्या खास बात देखी बताइए। आपने खास बात दो देखी। पहली सुनिए, पहली ये खास बात देखी कि जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। चेक करो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नहीं लेनी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के लिए तो माइनस भी लगाते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करो। तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जब हम बोल रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहली ये कंडीशन है। दूसरी जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है खास बात, कि बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। चेक करो, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है बॉडी, ठीक है। चाहे ए से बी गई हो तब भी स्ट्रेट पाथ था, और चाहे बी से ए जा रही हो तब भी स्ट्रेट। यानी कि जब बॉडी कोई स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है, और किसी पॉइंट ए से बी तक जाती है, तो जितना डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उस टाइम जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वही एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ध्यान से चेक करिए, यही हमने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, कि पहले दोनों फॉर्मूले लिख दिए हमने यहाँ पर, फिर हमने बोला इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ध्यान से चेक करिए, इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज इट्स डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल डिस्टेंस कवर है अगर वो किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देन इट्स एवरेज स्पीड वुड बी इक्वल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी, एंड दिस केस इज पॉसिबल when body is moving in a straight line, ठीक है, in a straight line, ठीक है। जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो, ऐसे मोशन को, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो हम क्या बोलते हैं इसको, रेक्टिलिनियर मोशन, क्लास में पढ़े हैं। यानी कि जब बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन कर रही हो। अब एक कंफ्यूजन मैं आप लोगों का दूर कर देता हूँ। आइए यहाँ पे एक डायग्राम को देखिएगा जरा बच्चों। मान लीजिए कि कोई बॉडी ए है, वो पाथ ये देखिए सेमी सर्कुलर पाथ लेता हुआ बी तक जाती है ये, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर पाथ लेता हुआ कहाँ तक जाती है, सेमी सर्कुलर समझते हो ना, सर्कल का हाफ, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है बताओ, पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है। तो हाफ सर्कल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चेक करो यहाँ पर इस टाइम जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ध्यान से चेक करो। 2πr को डिवाइड लगा दोगे किससे, 2 से। नहीं समझ में आई बात। अरे भाई पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, ये लेंथ पूरी कितनी होती है, 2πr। हाँ, तो हाफ आप लोगे तो कितना लोगे, 2πr को 2 से डिवाइड लगा दीजिए, तो कितना आ गया बताइए यहाँ पर, πr, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो गया तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने, πr। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी करी इसने, बताइए। यहाँ इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी करी, तो ध्यान से चेक करिए, डिस्प्लेसमेंट कितनी करी। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बताओ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए क्या था आपका, इनिशियल, ये थोड़ा सेमी सर्कुलर बना लो इसको। ए क्या है आपका, अरे भाई और गड़बड़ हो गया ये तो, चलो ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ कहीं सेंटर होगा इस सर्कल का, इस सेमी सर्कल का, ठीक है। तो ये सेंटर ओ से लेके ए तक क्या हो जाएगा, रेडियस। ओ से लेके बी तक क्या हो जाएगा, रेडियस। तो ये ए से लेके बी तक कितना हो जाएगा, r + r 2r, सही है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 2r। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चों इस बार बताइए, 2r, और डिस्टेंस कितनी है, πr। क्या दोनों सेम चीज़ें हैं, अलग अलग है? तो यही तो मैं बता रहा हूँ। इस टाइम एवरेज स्पीड अगर निकालोगे तो कितनी आएगी, ध्यान से चेक करिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना है, πr, और टाइम मान लो t, सही है। और एवरेज वेलोसिटी अगर निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 2r, और टाइम कितना t। क्या एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ रही, नहीं आ रही है भाई। πr/t एक अलग चीज़ है और 2r/t एक अलग क्वांटिटी है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो बच्चों यही तो मैं कह रहा था कि जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चलेगी ना तभी पॉसिबल है कि डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाए, डिस्प्लेसमेंट के। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगा तभी तो इस फॉर्मूले को देखो ना कि टाइम अगर हम सेम रखें तो जब टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगा तभी तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी। लेकिन जब वो सर्कुलर पाथ पे या किसी और पाथ पे चल रही होती है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं आता है, जिससे कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल नहीं हो पाती है। बात समझ में? इसीलिए तो हमने लास्ट में लिख दिया क्या, कि दिस केस इज पॉसिबल व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट है बताइए? तो ये कंडीशन है, नोट कर लीजिए। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था।